जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो आज मेरी बड़ी अपडेट है उसमें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग भारत सरकार ने शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए पेंशन अदालतों को मजबूत करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कि पेंशन भोगियों की जो भी समस्याएं होती है उनके निराकरण के लिए जो पेंशन अदालतें होती है हर माह के जनवरी और जुलाई में, उसमें जो उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोषागारों में और बैंकों में इसको प्रसारित करने के लिए कहा है। तो इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है, जिसमें पेंशन भोगियों की जो शिकायतें हैं उनको त्वरित निपटान के लिए कहा गया है, जिसमें पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि सरकार ने शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए पेंशन अदालतों को मजबूत करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW ने सभी मंत्रालय विभागों और पेंशन वितरण बैंकों को पेंशन अदालतों के संचालन को मजबूत करने और पेंशन भोगियों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। 12 मई 2026 के कार्यालय ज्ञापन में विभाग ने कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय से संबंधित विभाग संबंधी संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है, जिसमें पेंशन भोगियों को पेंशन अदालतों के बारे में अधिक जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले तथा सीमित डिजिटल पहुंच वाले लोगों के लिए विभाग के अनुसार पेंशन संबंधी शिकायतों को शीघ्र निपटान के लिए पेंशन अदालतें एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभरी है। विभाग द्वारा आयोजित पिछली 12 अदालतों में लगभग 75% मामलों के मौके पर सुलझा दिए गए थे। जो 12 अदालतें हुई उनमें 75 मामले जो है वो मौके पर ही सुलझा दिए गए थे और लंबित मामलों को भी संबंधित मंत्रालय और संगठनों के साथ अनुवर्ती बैठकों के माध्यम से हल किया गया। पेंशन कल्याण विभाग DOPPW ने मंत्रालय विभागों से पेंशन अदालतों के आयोजन को काफ़ी पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया है, ताकि लंबी शिकायतों वाले पेंशन भोगी प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। निर्देशों में कहा गया है कि पेंशन अदालतों के बारे में जानकारी पेंशन भोगी कल्याण संघों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों, डाकघरों और कोषागारों सहित कई माध्यमों से प्रसारित की जानी चाहिए। मंत्रालयों को व्यापक प्रचार के लिए आधिकारिक वेबसाइटों, पेंशन पोर्टलों, SMS अलर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है, जिसमें पेंशन भोगियों को जो पेंशन अदालतें होती है उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया है और इसको SMS के माध्यम से बैंकों, कोषागारों में इसका व्यापक प्रसार करने को कहा है, ताकि अधिक से अधिक जो पेंशन भोगी है जिनकी समस्या है वो पेंशन अदालतों में अपनी समस्या रख सके और उसका निपटान हो सके। अदालतों के संचालन के लिए मार्च 2011 में जारी किए गए विस्तृत दिशा निर्देशों को दोहराया गया है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अदालतों का आयोजन आमतौर पर वर्ष में 2 बार अधिकतम जनवरी और जुलाई के आसपास मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक और दृश्य मीडिया के माध्यम से अग्रिम प्रचार किया जाना चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन भोगियों को कार्यक्रम से काफ़ी पहले स्थान, तिथि और शिकायतें सुनने के लिए नियुक्त अधिकारी के बारे में सूचित किया जाना है। मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि पेंशन संबंधी शिकायतों को पहले से जांच की जाए ताकि अदालत के दौरान मामलों का शीघ्र समाधान किया जा सके।
और जो पेंशन अदालतें होती है उसमें दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि जो स्थान, तिथि और कार्यक्रम और जो अधिकारी होते हैं शिकायत सुनने वाले, उनके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। और मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि जो पेंशन भोगी की समस्या आती है उसको पहले वहाँ पर देखा जाए, ताकि जो पेंशन अदालत होती है वहाँ पर उसका शीघ्र निपटान किया जा सके और शीघ्र समाधान किया जा सके। दिशा निर्देशों में आगे यहाँ भी प्रावधान है कि कार्मिक, वित्त और लेखा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बैंकों, डाकघरों जैसे पेंशन वितरण प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को भी सभी प्रासंगिक अभिलेखों के साथ अदालतों में भाग लेना चाहिए, ताकि मौके पर निर्णय लेने की सुनिश्चित सुविधा हो सके। और दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जो पेंशन अदालतें होती है उसमें बैंकों, कोषागारों और लेखा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जो पेंशन वितरण प्राधिकरण होते हैं उनके भी वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो भी वहाँ पर आने चाहिए, ताकि शिकायत का समाधान तुरंत हो सके। और इसी का जो ऑफिस मेमोरेंडम है, विभागीय कार्यालय ज्ञापन है, उसको 12 मई का है, उसको भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। आपसे आग्रह कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।